अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 18 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 17 और 18 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 17 और 18 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी? तो झारखंड के किस शहर में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी? वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है वो सिर्फ रांची में स्थापित की गई है और अब जो है दूसरी खंडपीठ जो होगी वो किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड हाईकोर्ट की अगली जो खंडपीठ स्थापित की जाएगी और ये दूसरी खंडपीठ होगी, ये स्थापित की जाएगी दुमका शहर में। किस शहर में? दुमका शहर में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अभी वर्तमान में राज्य के किसी दूसरे जिले में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं है, सिर्फ से और सिर्फ जो है वो रांची, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जो है वर्तमान में वो कहाँ पर है? रांची में है। दुमका में खंडपीठ के बैठने से संथाल परगना के जो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो सकेगी। तो वर्तमान में जो संथाल परगना के जो भी मामले होते हैं उनको रांची आना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है यहाँ पर दुमका में उनकी सुनवाई हो जाएगी। तो ये प्रतिवादी और प्रतिवादी पक्ष को रांची आने की आवश्यकता अब नहीं जरूरत पड़ेगी और झारखंड हाईकोर्ट की जो अगली खंडपीठ स्थापित की जाएगी वो दुमका शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जाति को अनुसूचित जाति में, ठीक है, यहाँ पर SC में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर जाति है वो है केवट, मल्लाह और निषाद। ठीक है, ये तीनों ही जाति है जिनको कि अब अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में चाय, ठीक है, जिसमें कि केवट, मल्लाह और निषाद जाति को शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच कर अनुसूचित जाति की पात्रता के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी। संस्थान ने विस्तृत अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सौंप कर सिफारिश की थी। तो अब जो है यहाँ पर इन तीनों जातियों को, ठीक है, केवट, मल्लाह और निषाद, इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा और इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, XLRI में TEDx 2021 का आयोजन कब किया जा रहा है? ठीक है, तो XLRI जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर जमशेदपुर में स्थित है। तो यहाँ पर TEDx 2021 कार्यक्रम का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका आयोजन जो किया गया है वो 17 फरवरी को किया गया है TEDx 2021 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो XLRI में 19 फरवरी को TEDx 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें XLRI के विद्यार्थियों के साथ अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज शामिल होंगे। पहली बार यह आयोजन वर्चुअल मोड पर होगा। इस बार रिसोर्स पर्सन के रूप में पद्मश्री दीपिका कुमारी, पश्चिम बंगा एग्रो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD धवल जैन, देश के युवा ब्लॉगर सरा हुसैन, 50 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले आदित्य गुप्ता और
टीवी अभिनेता अमित बहल, इनफिडो के फाउंडर तन्मय जैन शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो XLRI टेडेक्स का जो आयोजन किया गया है वो 17 फरवरी को किया गया है, जमशेदपुर में स्थित है XLRI वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोत्तम व्यय प्राभाविकता एवं वित्तीय अनुशासित संस्थान ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सर्वोत्तम व्यय प्राभाविकता एवं वित्तीय अनुशासित संस्थान ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो संस्थान को ट्रॉफी दिया गया है वो CRPF ग्रुप केंद्र रांची को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? तो इसे CRPF ग्रुप केंद्र रांची को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो CRPF ग्रुप केंद्र रांची को सर्वोत्तम व्यय प्राभाविकता एवं वित्तीय अनुशासित संस्थान ट्रॉफी और 84 बटालियन को सर्वोत्तम प्रशासनिक बटालियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। रांची के सेम्बो स्थित CRPF ग्रुप केंद्र रांची में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में CRPF झारखंड सेक्टर के IG महेश्वर दयाल ने वर्ष 2019-20 के लिए दोनों ट्रॉफी प्रदान की है। यह ट्रॉफी CRPF में वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता और ऑडिट पैराओं के निष्पादन को समय पर करने व कल्याण में पेंटिंग प्रशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने वाले कार्यालय व बटालियन को प्रदान किया जाता है। इससे पूर्व वर्ष 2018-19 में भी यह पुरस्कार जो है वो रांची केंद्र को ही प्रदान किया गया था और इस वर्ष भी रांची केंद्र को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए स्टेम एजुकेशन सिस्टम के तहत स्टेम लैब तैयार किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए स्टेम एजुकेशन सिस्टम के तहत स्टेम लैब तैयार किया गया है? यहाँ पर स्टेम का जो शॉर्ट अंग्रेजी यहाँ पर कहें तो ये STEM है। इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्टेम लैब स्थापित किए गए हैं वो रांची जिले में किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं? रांची जिले में स्टेम लैब तैयार किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। इस लैब के तहत क्या कार्य किया जाएगा, इसके क्या लाभ होंगे। तो सरकारी स्कूलों के बच्चे स्टेम एजुकेशन सिस्टम के जरिए अब अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे पाएंगे। स्टेम शब्द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के पहले अक्षरों से मिलकर बना है। तो स्टेम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? S4 जो है यहाँ पर साइंस है, T4 टेक्नोलॉजी है, E4 इंजीनियरिंग है और M4 जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के पहले अक्षरों से मिलकर बना है स्टेम और इसी का नाम रखा गया है स्टेम लैब। यानी यह परियोजना विशेष रूप से उन बच्चों पर केंद्रित है जिनकी रुचि उक्त विषयों में है। इन विषयों में जिनकी रुचि है उन्हीं के लिए यह लैब तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची के जिले के 5 स्कूलों, प्रखंडों के सरकारी स्कूलों में स्टेम लैब स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, 5 स्कूलों में स्टेम लैब वर्तमान में स्थापित किए जा रहे हैं। इस स्टेम लैब झारखंड के सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार का दूसरा कदम है। सरकार का मानना है कि इस टीम ने बच्चे साइंस स्टेम में, ठीक है, स्टेम के बच्चे जो होंगे वो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। सरकार का मानना है कि स्टेम से बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। स्टेम लैब में शामिल विषयों से संबंधित उपकरण लगाए गए हैं और इनमें जो प्रमुख है वो है पिन होल कैमरा, LED आधारित हार्ड, आई मॉडल, इन्फिनिटिव वॉल, ध्वनि यंत्र, सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा प्रणाली, हाइड्रो टर्बाइन, मोटर मॉडल, सेंसर सेटअप, जनरेटर, न्यूटन की गति के नियम, जैव विविधता, रोबोट, प्रोजेक्टर, टैब, इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग डिवाइस आदि के मॉडल शामिल है। तो इस लैब में सारे जो यहाँ पर लेटेस्ट तकनीक हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं और इन लैब के माध्यम से जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे वो इन साइंस में, ठीक है, साइंस में और यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जिनकी रुचि है वो इस अपने जो ज्ञान है वो उसका वर्धन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो खोला गया है स्टेम लैब वो रांची जिले में खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिल्ली में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है?
ठीक है। तो हाल ही में सिल्ली में आयोजित की गई है 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, तो इसमें कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिल्ली आर्चरी सेंटर है जो कि राज्य भर में ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 फरवरी 2021 को संपन्न सिल्ली में, ठीक है, सिल्ली में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर सिल्ली ने 17 स्वर्ण 13 सिल्वर और 10 कांस्य समेत कुल 40 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो कौन सी यहाँ पर टीम जीती है? तो ये जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर सिल्ली में स्थित है और इन्होंने कुल 40 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड भी दिए गए हैं। तो बॉयज अंडर 14 में 50 मीटर की जो डिस्टेंस होती है उसमें राजेंद्र नाथ गोल्ड मेडल जीते हैं, अमन मुर्मू सिल्वर मेडल जीते हैं और साहिल बनवान है जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं गर्ल्स अंडर 14 में 50 मीटर में सिरिन स्नेह जो गोल्ड मेडल जीती हैं, अनुज गाड़ी है जो कि यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं और सुरभि पाल है जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं बॉयज अंडर 17 ग्रुप में 50 मीटर की जो यहाँ पर कंपटीशन थी उसमें आशीष कुमार जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं, कृष्ण चंद्र देव यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं, प्रकाश मांझी हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गर्ल्स अंडर 17 में 50 मीटर के कंपटीशन में ज्योति कुमारी गोल्ड मेडल जीती हैं, सविता कुमारी सिल्वर मेडल जीती हैं और सिरिन स्नेह है जो कि यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। यहाँ पर पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग आकांक्षी जिलों में सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल या पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो जिला है वो रामगढ़ जिला है। कौन सा जिला है? रामगढ़ जिला है जो कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का रामगढ़ जिला पहले स्थान पर रहा है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर रांची भी कर रहे थे और कुछ लोग साहिबगंज भी कमेंट कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल सारे देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देश भर के चुने गए 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड का रामगढ़ जिला देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष पूरा होने पर इसकी घोषणा की है। आयोग ने सबसे बेहतर कार्य करने वाले 5 आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। सूची में रामगढ़ के अलावा दुमका चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर जो है वो साहिबगंज रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटका का यादगीर और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ जिला है जो कि देश भर में पहले स्थान पर रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है? तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है कि फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में निम्नलिखित में से किन्हें चुना गया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर अर्जुन मुंडा है, सुबोध कांत सहाय है, निशिकांत दुबे है या फिर सरयू राय है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में